अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक 24 इंच का ब्रांडेड सेट है। एलईडी टीवी है। हायर की हायर कंपनी की टीवी है। ये किसी मैकेनिक की तरफ से आया है मेरे पास। और जैसा कि मैं आप दोस्तों से कहता रहता हूं कि सबसे पहले जो है आपने विजुअल ऑब्जर्वेशन लेनी होती है इसकी, कि कहीं आपको अपनी आंखों से ही मुशाहिदा करें, कहीं आपको कोई फॉल्ट तो नज़र नहीं आ रहा। तो सेम केस है ये। इस वक्त जो है रेड लाइट पे है, स्टैंड बाई पे है। स्टैंड बाई से नहीं निकल रही, तो इस पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर करने की कोशिश की गई है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये इसका फ्लैश आईसी लगा हुआ है। ठीक है जी। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो अमूमन सॉफ्टवेयर की ही होती है। रेड लाइट पे है, बाकी तकरीबन देखा जाए तो उन्होंने जो है इसको भी टांके लगे हुए हैं। तकरीबन जो है हर चीज़ को उन्होंने तसल्ली से चेक किया हुआ है। थारोली इसको चेक करने के बाद ये हमारे तक पहुंची है। और सॉफ्टवेयर का इशू ऐसा इशू होता है कि अगर इसमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं किया जाएगा तो ये ऑन नहीं होगी। तो एक बात आपको और भी क्लियर करता चलूँ, हायर और ओरिएंट ये दोनों कंपनीज जो हैं तकरीबन सेम बोर्ड यूज़ करती हैं। जस्ट इनके जो सॉफ्टवेयर में है वो लोगों का फ़र्क होता है। यहाँ इसका जो है बोर्ड नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको नंबर नज़र आ रहा हो, MS TV 2409ZC0101, ये वाला बोर्ड है। ये ही सेम बोर्ड जो है हायर में, उसमें ओरिएंट में भी यूज़ होता है। तो इनके सॉफ्टवेयर जो हैं ओरिएंट का हायर में भी चल जाएगा और हायर का ओरिएंट में भी चल जाएगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि वो रिमोट जो है फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। रिमोट और लोगो ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहरहाल मैं इसका सॉफ्टवेयर सर्च करने की कोशिश करता हूँ और इस पे सॉफ्टवेयर करते हैं, फिर देखते हैं ये सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता। जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर मैंने इसका जो है सर्च कर लिया अपने डेटाबेस से। और अब मैं करने क्या लगा हूँ, आपके नॉलेज में मज़ीद मैं इजाफ़ा करता चलूँ। ये बात शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताई हो। इस पे देखें तो ये इसकी जो मेन चिप है ये V59 की है। ये देखें TSUM V59 वाली चिप है। और मेरे पास इस वक्त जो प्रोग्रामर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये RT809F प्रोग्रामर है। और आप दोस्तों को पता होगा इसमें VGA ISP की ऑप्शन है। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ, मैं इसको VGA ISP के थ्रू इस पे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। V59 की चिप है तो ये VGA ISP के थ्रू इस पे मैं इसे रीड राइट कर सकता हूँ। और इसकी VGA केबल जो है एक साइड पे इसको लगा दी और दूसरी साइड जो है इसकी वो मैंने इसकी VGA मेन बोर्ड की VGA पोर्ट से कनेक्ट कर देनी है। ये हो गई जी। अब क्या करना है जी, प्रोग्रामर को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है। बहुत इजी है। जिस बोर्ड पे भी V59, V39, V29 ये चिप लगी होती है तो वो इजीली VGA ISP से कनेक्ट हो जाती है। जी, प्रोग्रामर हमारा कनेक्ट हो गया। अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे रीड राइट करेंगे। ये जो VGA ISP के थ्रू हम इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे ये थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें जो है इसकी चिप नहीं उतारनी पड़ती। तो इसमें एक चीज़ आप दोस्तों का, मुझे इस किस्म के कमेंट भी आए थे, मुझे याद है कि जब आप VGA ISP के थ्रू, प्रोग्रामर के थ्रू आप इसमें सॉफ्टवेयर राइट कर रहे हैं तो क्या आपकी जो LED है
वो पावर ऑन होनी चाहिए, पावर ऑफ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको क्लियर करूं, इस वक्त ये पावर ऑफ है बिल्कुल। ये वैसे भी स्टैंड बाई पे है, तो मैंने करना क्या है, मैं इसका जो है स्विच लगा देता हूं ताकि जो ये है स्टैंड बाई पे आ जाए। ठीक है जी, ये स्टैंड बाई पे है। इसको VGA-ESP से अगर हम रीड या राइट कर रहे हैं तो इसको स्टैंड बाई पे रखना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, ये कंफर्म हो गया। ये अब हमारी स्टैंड बाई पे है। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और फर्दर प्रोसेस जो है इसका चिप को राइट करने का, वो मैं लैपटॉप पे आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 फाइलें मैंने सेम इसी मॉडल की जो हैं अलग करके यहाँ डेस्कटॉप पे रखी हैं अपने डेटाबेस से निकाल के। तो अब मैं प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हम LED का बैकअप लेते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सेम इसी तरह है, जब वर्किंग कोई LED आती है तो हम उसका बैकअप ले लेते हैं, अपने प्रोग्रामर से सेव कर के रख लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी LED आ जाए जिसके सॉफ्टवेयर में इशू हो तो हम वही बैकअप उस पर चढ़ा सकें। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, इस वक्त हमारा जो सेट है LED है स्टैंड बाई पे है, प्रोग्रामर हमारा कनेक्टेड है। ऑटो ISP पे क्लिक करना है ताकि जो इसका VGA-ISP है वो इससे कनेक्ट हो जाए। ये हो चुका है। अब मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप दोस्तों ने सबसे पहले रीड करना होता है। रीड कर लिया जाए, उसके बाद डाटा को सेव कर लिया जाए। हो सकता है इसमें सॉफ्टवेयर का इशू ही ना हो, कोई और इशू हो। तो अगर आपके पास कंफर्म सॉफ्टवेयर नहीं है इसका, तो आप वो फाइल चढ़ा देते हैं तो ये वैसे ही डेड रहेगा। तो इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का बैकअप होना आपके पास ज़रूरी है। आप कोई भी LED या LCD का सॉफ्टवेयर करने लगे हैं या डिश रिसीवर का करने लगे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो आप रूटीन बना लें, हमेशा जो है उसका ओल्ड बैकअप आपने सेव करके रखना है। तो अब मैं सब करने क्या लगा हूँ, मैं इसमें डायरेक्टली जो है प्रोग्राम करने लगा हूँ। तो मैं इसको ओपन करके पहले इसकी फ़ाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल सिलेक्ट हो गई, ये इसके बफर में लोड हो चुकी है। अब मैंने करना क्या है, इसको राइट कर देना है। इसमें जो है ऑटो इरेजिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें इरेजिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रामर ऑटो इरेजिंग पे जाता है सबसे पहले। ये आपके सामने ऑटो इरेजिंग हो रही है। इसके बाद जो है ये इसको राइट करेगा। तो ये स्टार्ट राइटिंग शुरू हो चुकी है। ये जो हम VGA-ISP के थ्रू इसमें प्रोग्राम राइट करते हैं वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो ये अभी राइटिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 8% हो चुका है, 9%। तो थोड़ी सी वीडियो मैं स्किप करके फिर आगे लेके चलता हूँ आपको। जी दोस्तों, ये कंप्लीट होने वाला है और ये राइट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और टाइम भी साथ बता रहा है कि इतने सेकंड में इसने राइटिंग की है। अब ये ऑटो वेरीफाइंग पे है। ये अभी वेरीफाइंग अगर सक्सेस कर देता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर इसमें सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये कंप्लीट होने वाला है, 76.7 पे पहुंच चुका है। और इसमें एक बात मजीद आपको फिर दोबारा से मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो VGA-ISP का प्रोसेस हम करते हैं VGA केबल के थ्रू, ये V59 वाली चिप को डिटेक्ट करता है और V59, V29, V39 इन चिप्स को ये डिटेक्ट करता है। और ये जो आजकल RDA 85 वाली चिप्स आ रही हैं मेन चिप, उनको ये डिटेक्ट नहीं करता। अच्छा, ये हो गया जी, वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और चलते हैं अपनी LED की तरफ। जी दोस्तों, हम अपनी LED पे पहुँच चुके हैं। अब बारी आती है इसको ऑन करने की। और एक बात आपको मज़ीद जो है मैं आपको यहाँ पे रिपीट करता चलूँ कि आपने हमेशा जो है इसको बैकअप पे लगाना होता है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर। तो इसको मैंने इस वक्त UPS पे कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये मैं इसको, ये देखें जी, ये स्टैंड बाई रेड लाइट ख़त्म हो गई है हमारी। ये जितने भी सेट हैं ना, ओरिएंट वाले या हायर वाले, इनमें ये ऑप्शन होती है कि जैसे ये स्टैंड बाई से निकलते हैं तो ये लाइट इनकी ऑफ हो जाती है। ये देखें, ये बैक लाइट जो है चल रही है, ये नज़र आ रही है बैक लाइट। ये देखें बैक लाइट इस पे बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेट है ये ऑन हो चुका है। अब इसका जो है डिस्प्ले देख लेते हैं जी।
ये देखें दोस्तों, डिस्प्ले इसका बन रहा है और ये जो सेट है इस वक्त ऑन हो चुका है और इसमें कंफर्म हो गया कि ये सॉफ्टवेयर का ही इशू था और हमने इसको प्रोग्रामर के थ्रू VGISP के थ्रू इसका सॉफ्टवेयर कर दिया है। तो ये इस वक्त हमारा सेट जो है ओके हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो इसमें यही था। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से सारा कुछ बता दिया कि VGISP के थ्रू हम क्यों सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं, बैकअप क्यों लेते हैं, और उसके अलावा जो हम जब भी चिप राइट करते हैं तो उससे पहले हमें इसका ओल्ड सॉफ्टवेयर जो है वो सेव करके रखना चाहिए। ये आप दोस्तों ने ज़रूर करना है। इस वीडियो लंबी होने की वजह से मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास ये इसकी कंफर्म फाइल पड़ी हुई थी, तो कोई इशू नहीं था। अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा भी तो लाजमी आपने सॉफ्टवेयर सेव करके रखना होता है। बाकी आपने सबसे पहले जो है विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि आपका कोई कैपेसिटर तो नहीं फूला हुआ, कोई बाकी कंपोनेंट तो बर्न नहीं हुआ हुआ। ये चीज़ें आप दोस्तों ने सारी चेक करनी होती हैं। मेरा काम है जस्ट आप दोस्तों को आइडिया देना, ठीक है जी। मेरा आइडिया ही आपके काम आएगा। बाकी हर बंदे का माइंड जो है डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, तो हर किसी के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो लिहाजा मेरा काम है आइडिया देना, बाकी आप दोस्तों का काम होता है कि आप दोस्तों ने कैसे आगे इसको संभालना है, सॉल्यूशन इसके निकालने हैं या कैसे काम करना है। बाकी भी मैं इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको दिखाता चलूँ। इसको हमारा VGA का काम हमारा ये ख़त्म हो गया, प्रोग्रामर वाला काम ये हम अलग कर देते हैं इसको। और ये इसका जो है बैक पैनल है, बैक कवर है, तो इस पे जो है इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हायर LE 24B8000। ये क्लियर हो गया। और ये हायर का मॉडल है और ब्रांडेड मॉडल हम इसे कहते हैं। वैसे इन्होंने भी कम्बो कार्ड वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं। ये इसका रिमोट हो गया जी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इस वीडियो से काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।